ये धमाकेदार वीडियो ट्रेलर पाकिस्तान की संपूर्ण सत्ता की तालिबानी चिंता को बयां कर रहा है, जिसमें बम, मिसाइल, रॉकेट और गोली वाले शोले हैं। पाकिस्तान में के घर में घुसकर तालिबान हमले वाली कहानी है। पाकिस्तान से आई तस्वीरें शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को बहुत कष्ट देने वाली हैं, क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान की पूरी सत्ता हल्के में ले रही थी, जिस तालिबान को पाकिस्तान की सेना 1-2 एयर स्ट्राइक से तबाह करने के दावे कर रही थी, वो भी जबरदस्त जवाब दे रहा है। हर फ्रंट पर पाकिस्तान की सेना को सबक सिखा रहा है, ऐसा सबक जिसको पाकिस्तान शायद ही कभी भूल पाएगा। आज सत्ता में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कई घंटों से जारी महायुद्ध की वीडियो कुंजी दिखाएंगे। पाकिस्तान के असीम दर्द की पूरी कहानी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के लिए तालिबान अब कितनी बड़ी चुनौती बन चुका है। दो मुस्लिम मुल्कों के बीच महायुद्ध के इस धमाकेदार एपिसोड को सिलसिलेवार ढंग से आपके सामने रखते हैं। 2 वीडियो और 2 खबर के साथ इन दोनों देशों के बीच तनाव को आप समझिए। पहली तस्वीर में पाकिस्तान की पीड़ा है। जंगी सायरन, गोला बारूद और एयर स्ट्राइक वाले हमलों के बीच एक सूफी तराने की चर्चा हो रही है। वो है दमादम मस्त कलंदर। महायुद्ध वाले माहौल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की जुबान से निकले ऐसे शब्द ये बता रहे हैं कि हालात कैसे हैं। तालिबान की ओर से कई पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या करने के बाद, कई पोस्ट नष्ट करने के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऐसे तराने के साथ ये संदेश दिया कि पाकिस्तान जवाब दे चुका है। पाकिस्तान अब तालिबान को तबाह करने में कोई कमी नहीं रखेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए शॉकिंग न्यूज ये है कि तालिबान के तेवर भी कम नहीं है। आज थोड़ी देर पहले तालिबान ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर अटैक किया। सोचिए, तालिबान के टारगेट पर कौन है, तालिबान की शक्ति कितनी है और तालिबान अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान के साथ क्या कर सकता है। पाकिस्तान के मंत्रियों की बौखलाहट यूं ही नहीं है। पहले तालिबान के लड़ाके सिर्फ बॉर्डर इलाकों में हमले करते थे, सिर्फ सीमा पर पाकिस्तान के सैनिकों की हत्या करते थे, उन्हें बंधक बनाते थे, मुनीर आर्मी की पोस्ट पर कब्जा करते थे। अब बात बहुत दूर तक पहुंच चुकी है, या फिर ये कहें कि अब बात इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। आज तालिबान ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री बेस पर हमला किया। पीएमओ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर सैन्य ठिकाने पर अटैक किया गया। पाकिस्तान के 4 मिलिट्री बेस पर तालिबान ने हमला किया है। इस्लामाबाद पर ड्रोन से हमला किया गया है। पाकिस्तान की सेना ड्रोन अटैक को रोकने में नाकाम रही। मुनीर के सैनिक, मुनीर का एयर डिफेंस, मुनीर का सुरक्षा कवच तालिबानी ड्रोन के सामने फेल साबित हो गए। अफगानिस्तान ने ड्रोन ऑपरेशन को सफल बताया है। पाकिस्तान की बेइज्जती और नुकसान इतना हो चुका है कि वहां के मंत्री और नेता आधिकारिक रूप से कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अगली तस्वीर से आप पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी को और बेहतर समझ सकते हैं। तालिबान पहले ही पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देने की कसम खा चुका है। आज के अटैक में इसका प्रमाण भी देखने को मिला। इस्लामाबाद में अटैक के साथ साथ नौशेरा के आर्मी कंटोनमेंट, जमरूद के सैन्य कॉलोनी और एबटाबाद में भी कई ठिकानों पर ड्रोन अटैक किए गए। इससे भी बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के हमलों में मुनीर की आर्मी के जनरल की मौत भी हो गई है। एबटाबाद में जनरल आशिक खान चौधरी की मौत का दावा किया जा रहा है। ये मुनीर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि आशिक खान आसिम मुनीर के करीबी सलाहकार थे। कुल मिलाकर देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ये लड़ाई अब 2 चेहरों पर आकर टिक गई है। एक तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैं, दूसरी तरफ तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा हैं। तालिबान चुन चुन कर पाकिस्तान आर्मी से जुड़े ठिकानों को लॉक कर रहा है, हिट कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तालिबान प्रवक्ता ने चेतावनी भी दी है कि हमने जो हमले किए हैं वो सिर्फ शुरुआत है, आगे बड़े शहरों पर हमले करेंगे। सवाल है कि क्या तालिबान के टारगेट पर मुनीर है? क्या तालिबान सीधे सीधे आसिम मुनीर को चैलेंज कर रहे हैं? वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के टारगेट पर तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा हैं। काबुल से कंधार तक हमला कर पाकिस्तान की आर्मी ने इसके संकेत और संदेश दे दिए हैं। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये युद्ध अभी लंबा चलने वाला है? क्या इस युद्ध में अभी असली पिक्चर बाकी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वैसे तो पिछले कई वर्षों से तनाव है। कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं, कई दौर की वार्ता फेल हो चुकी है। लेकिन हालिया संघर्ष की शुरुआत गुरुवार देर रात पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले से हुई। यह हमला 22 फरवरी को अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया था।
तालिबान ने लेटेस्ट हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया है। यह भी दावा किया है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव तालिबान के पास हैं। पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। तालिबान ने एक हेडक्वार्टर पर कब्जे का भी दावा किया है। तालिबान ने 19 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया है। तालिबान की ओर से यह भी कहा गया है कि उनसे ड्रोन से 2 पाकिस्तानी टैंक तबाह कर दिए हैं। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तालिबानी लड़ाकों ने एक पाकिस्तानी जेट को भी मार गिराया था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस्लामाबाद के पास एक न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर पर भी तालिबानी हमले का दावा किया जा रहा है। रूस की वेबसाइट तास की ओर से ये जानकारी दी गई है कि तालिबान ने पाकिस्तान के परमाणु सेंटर पर हमला किया है। एबटाबाद में काबुल के पास परमाणु सेंटर पर अटैक किया गया है। अब तक अफगान सेना बॉर्डर के नज़दीकी इलाकों में ही पाकिस्तानी आर्मी का टारगेट करती रही है। इसके लिए रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक हमला किया। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक का जवाब एयर स्ट्राइक से ही दिया गया। पाकिस्तान के 4 मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक किए गए। अफगान तालिबान ने दावा किया कि ये ड्रोन हमले पूरी तरह सफल रहे। ये दावा बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि तालिबान के पास मजबूत एयरफोर्स नहीं है। उसके पास सिर्फ कुछ पुराने हेलीकॉप्टर और कुछ पुराने ड्रोन ही हैं। लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस का हाल देखिए कि वो इन ड्रोन्स का हमला रोकने में भी नाकाम रहा। पाकिस्तान का ऐसा ही हाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हुआ था, जब पाकिस्तान का चाइनीज डिफेंस सिस्टम भारतीय मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा था। कहने को तो पाकिस्तान के पास HQ-9, HQ-16 और FM-90 जैसे डिफेंस सिस्टम हैं। इनमें से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। लेकिन तालिबान के छोटे ड्रोन्स को रोकने में भी ये नाकाम रहे। पाकिस्तान का एंटी ड्रोन सिस्टम भी बेकार साबित हुआ। उसके पास स्काई फेंस, ड्रोन जैमर और लेजर सिस्टम हैं, लेकिन जब हमला हुआ तो कोई काम नहीं आया। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम में 80% चीन से हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है लॉन्ग रेंज HQ-9 सर्फेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। लेकिन ये सिस्टम अब तक फेल साबित हुआ है। ऐसा ही हाल मीडियम रेंज HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम का है। ये भी ड्रोन अटैक नहीं रोक पाया। पाकिस्तान के पास FM-90 और HQ-7 जैसे शॉर्ट रेंज सिस्टम भी मौजूद हैं, लेकिन ये चाइनीज सामान भी धोखा दे गए हैं। हालांकि शहबाज के मंत्री ने इसको लेकर अलग दावा किया है। मंत्री तरार ने यह दावा किया कि तालिबान ने छोटे ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम ने उन्हें गिरा दिया। कोई खास नुकसान नहीं हुआ। आसिम मुनीर को लगा था कि वो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करेंगे और तालिबान आराम से बैठा रहेगा। इसी अति आत्मविश्वास में वो गलती कर बैठे। अब जब तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया, तो मुनीर समेत पूरी पाकिस्तानी सत्ता के हाथ पैर फूल गए हैं। वो दूसरे देशों के सामने युद्ध रुकवाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। इसको लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार ने तुर्की के विदेश मंत्री से बात की। इसहाक डार ने उनसे तालिबान के साथ तनाव कम कराने की अपील की। पाकिस्तान की तरफ से कतर को भी युद्ध विराम कराने के लिए कहा गया। सऊदी अरब के सामने भी तालिबान को रोकने की अपील की गई। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री से भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की बात हुई है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो पाकिस्तान और तालिबान के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार है। ये भी कितनी अजीब बात है कि जिस देश पर खुद अमेरिकी हमले का खतरा है, वो दूसरे देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है। पाकिस्तान भी तालिबान के खिलाफ पूरी शक्ति झोंक चुका है। इस युद्ध में पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका से मिले कई हथियारों का भी इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी सेना और सरकार के प्रवक्ताओं की ओर से दावा किया गया है कि हमले में 100 से ज्यादा तालिबान के लड़ाके मारे गए हैं। 50 से ज्यादा तालिबान की चौकियां तबाह हुई हैं। कुछ पर कब्जा भी किया गया है। ये हमले काबुल, कंधार, पतिका, खोस्त इलाके में हुए हैं। 2 कोर हेडक्वार्टर तबाह किए गए हैं। 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 2 हथियार डिपो तबाह हो चुके हैं। एक लॉजिस्टिक्स बेस पर हमला किया गया है। 3 बटालियन हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। 2 सेक्टर हेडक्वार्टर तबाह किए गए हैं। 80 से ज्यादा टैंक तबाह किए गए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर ऑपरेशन गजब लील हक दिया है। आगे ये युद्ध और भी भयंकर होने वाला है। काबुल, कंधार, पक्तिया पर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर चुका है। अखुंदजादा को निशाना बनाकर अटैक किया गया है।
कांधार में ही अखुंज़ादा की आखिरी लोकेशन मिली थी। तालिबान के सर्वोच्च नेता अखुंज़ादा पाकिस्तान के टारगेट पर हैं। ये वर्ष 2016 से ही तालिबान के प्रमुख हैं। आपको ये भी बता दें कि तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान के ऑपरेशन गज़ब लिल हक का शाब्दिक अर्थ नेकी के लिए गुस्सा, न्याय का प्रकोप, खुदा का कहर होता है। हालांकि खुद को शक्तिशाली और परमाणु संपन्न समझने वाले शहबाज और मुनीर की अब तक गज़ब की बेइज्जती भी हुई है और नुकसान भी हुआ है। आज आपको ये भी जानना चाहिए कि इस वक्त तालिबानी लड़ाकों के पास वो हथियार हैं जिनका जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है, जिनमें अमेरिकी M16, M4 और M29 लाइट मशीन गन शामिल हैं। इसके अलावा M2 और M240 जैसी हैवी मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर भी उनके पास हैं। RPG-7 और 84 जैसे रॉकेट लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइलें भी तालिबान के पास हैं। भारी हथियारों में 122 mm की हॉवित्जर तोप है। तालिबान ने एक मिलिट्री परेड के दौरान स्कड मिसाइल, एल्बरोस R300 मिसाइल भी दिखाई थी, जिनकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध की वजह पाकिस्तान की वो एयर स्ट्राइक है जिसने कई मासूम अफगानियों की जिंदगी छीन ली। इस एयर स्ट्राइक में एक मासूम बच्चे ने अपने पूरे परिवार को खो दिया। 8 साल के नूर आलम की कहानी जिस किसी ने सुनी वो भावुक हो गया। इस बच्चे ने बताया कि वो रात को परिवार के साथ घर की छत पर सो रहा था, तभी अचानक तेज धमाका हुआ, उसका घर गिर गया, परिवार के सभी लोग मारे गए। आसिम मुनीर की इस बर्बरता से हर अफगानी नागरिक गुस्से में है। अब उसी गुस्से का शिकार पाकिस्तानी आर्मी हो रही है।